बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रमज़ान और ईद के बाद तकरीबन एक लंबी छुट्टी के बाद जो है वो आज पहला ऑफिशियली वर्किंग डे था। और ये वर्किंग डे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जुमेरात को भी अदालत खुली तो थी, लेकिन उस तरह से केसेस नहीं थे। आज पीर का रोज़ है और ये जो हफ्ता शुरू हुआ है, इस हफ्ते में मिलिट्री कोर्ट्स केस जो है वो रैप अप होगा। और भी बहुत से केसेस हैं जिनको उम्मीद यही है कि उन केसेस की जो समातें हैं वो मुकम्मल होंगी और फैसले जो है वो आएंगे। इंसाफ के मुताबिक आएंगे या नहीं, इस चीज़ से मुतालिक जो है वो भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद यही है कि कुछ केसेस जो हैं वो इस हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 मई में एक तो जो ज़मानत मनसूखी से मुतालिक जो पंजाब हुकूमत ने दरख्वास्तें दायर की हैं, उसमें क्या कुछ हुआ और किस तरह पंजाब हुकूमत एक दफ़ा फिर से 9 मई में बिल्कुल जो है वो स्पीचलेस रही है। 9 मई के हवाले से जो समाअत थी, चीफ जस्टिस की अदालत में वो समाअत थी और पंजाब हुकूमत की जानिब से वकील जो हैं वो पेश हुए थे और वो बिल्कुल ही आज दोबारा जो है वो स्पीचलेस नज़र आए। वो क्या था, उसकी जो तफ़सीलात है वो भी आपके सामने रखेंगे और साथ ही साथ जो है वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक जो है वो केस की समाअत है। जिसकी जो अपडेट है वो आपके सामने जो है वो आज के इस व्लॉग में रखेंगे। सबसे पहले जो है वो 9 मई के हवाले से बात करेंगे। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जो है वो आगाह ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एटीसी रावलपिंडी जज की मुकदमा जो मुंतकली है, उस हवाले से एक दरखास्त थी। 9 मई के कुछ मुकदम कुछ मुकदमात थे जिनको एटीसी से जो मुंतकिल किया गया, तो उसके खिलाफ दरखास्त आई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो दरखास्त जो है मुंतकिल की है। लाहौर हाई कोर्ट में वो मुकदमा मुंतकिल हुए थे। उस हवाले से एक दरखास्त है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वो निपटाई है। चीफ जस्टिस यहया फरीदी इसकी समाअत कर रहे थे। उन्होंने ये दरखास्त निपटाई है और 22 लाख रुपए जो जुर्माना था अब वो इस पर बरकरार रखा है। और अदालत की जानिब से ऑर्डर में ये वाज़ेह किया गया है कि हाई कोर्ट का फैसला प्रोसिक्यूटर जनरल और एटीसी के जो कैरियर है उन पर असरअंदाज नहीं होगा। वकील जो है पंजाब हुकूमत के वो अदालत में पेश, उनकी जानिब से कहा गया कि जज का जो है वो तबादला हो चुका है और मसला हाई कोर्ट के रिमार्क्स और जो है वो जुर्माने का, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने पूरा सूबा जो है वो चलाना होता है और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जज के खिलाफ रेफरेंस पर जो है वो हुकूमत को जो है पैगाम दिया था और लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को पैगाम दे दिया जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव जज ने जो है वो इत्तफाक किया था। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जुर्माना जो है वो कितना बड़ा मसला नहीं है, तो ये जुर्माना जो है वो अदा करें। और लाहौर हाई कोर्ट ने रेफरेंस और मुकदमा मुंतकली की जो दरखास्त है वो खारिज की थी और उस पर ये सुप्रीम कोर्ट आए थे और ये जो दरखास्त है वो यहाँ सुप्रीम कोर्ट से आज निपटा दी गई है। जमानत मनसूखी पर आएंगे। जमानत मनसूखी पर आज पंजाब हुकूमत की जानिब से वकील जुल्फ़िकार नकी साहब जो है अदालत में पेश हुए और एज यूजुअल जैसे माजी में वो करते रहे हैं कि 9 मई जब से हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जब से चीफ जस्टिस यहया के सामने इस केस को जब से मैंने रेगुलर कवर करना शुरू किया है, पंजाब हुकूमत आकर हर के समाज पर जो है वो कोई ना कोई नया बहाना जो है वो ढूंढ कर लाती है और हर समाज पर कोई ना कोई नया बहाना बनाती है। आज भी पंजाब हुकूमत की जानिब से वकील जो है वो आए और उन्होंने अदालत ने ये कहा कि आप जमानत मनसूखी अपीलों पर जो है वो गौर कर लें और अदालत ने उनको, चीफ जस्टिस का बेसिकली पॉइंट ये था कि अगर जमानत मनसूख हो जाती है तो फिर ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दुरुस्त है कि अच्छा, यहाँ पर चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो दी। उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त है कि जमानत के फैसलों में बाज अदालती फाइंडिंग्स जो है वो दुरुस्त नहीं है। ट्रायल कोर्ट को 3 माह में ट्रायल की कार्रवाई जो है मुकम्मल करने का कह देते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब के जो वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि 9 मई में जो है वो हुआ क्या था, एहतजाज था या धरना था या जो है वो एक जलसा टाइप का, इस पर मैंने कुछ वो किया है, एक ब्रीफ जो है वो तैयार किया, वो मैं आइंदा समाअत पर जो अदालत को दूंगा। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जो मुतल्लिका मवाद है उसका इंतजार था, लेकिन वो इस वक्त तक नहीं दिया गया क्योंकि गुज़िश्ता समाअतों की जुल्फ़िकार नकवी साहब की गुज़िश्ता समाअत पर आए और उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने मुझे वकील रखा है तो मुझे तैयारी के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए और उनको फिर जो है वो 2 हफ्तों का शायद टाइम दिया गया था और आज ये समाअत हुई है। रमज़ान में आखिरी समाअत इस केस की हुई थी। उससे पहले प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है वो अदालत में पेश होते रहे और उन्होंने वो कहते रहे कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसके हवाले से जो डाटा है वो उन्होंने जो है वो कलेक्ट करना है। आज भी कोई डाटा जो है वो नहीं दिया जा सका। चीफ जस्टिस की जानिब से जो है वो बारहा ये कहा गया कि हमें डाटा जो है वो नहीं दिया गया। अच्छा, आज अब फिर 11:30 बजे तक वफ़ा किया गया और जो पंजाब हुकूमत के वकील हैं उनको ये कहा गया कि आप मशवरा कर लें और उसके बाद फिर जो है वो अदालत को आगाह कर दें कि क्या करना चाह रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब ने जो है वो वक़्फ़े के बाद जो है वो दोबारा अदालत में पेश हुए और जुल्फ़िकार साहब ने
ये कहा कि जी 9 मई जो है वो एहतजाज था, एक रैली नहीं थी और 9 मई को एक इदारे पर जब हमला किया गया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ट्रायल कोर्ट को 3 माह में इनका जो ट्रायल है वो मुकम्मल करने का कह देते हैं और ज़मानत मंसूख करें तो ट्रायल जो है वो फिर रह जाएगा। पंजाब हुकूमत के वकील की जानिब से कहा गया कि ट्रायल जो है वो प्रोसिक्यूशन मुकम्मल करवाएगी और चीफ जस्टिस बार-बार उनके कहते रहे कि आप जो है वो इस मामले पर हमारे से कोई फाइंडिंग ना लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि 7 दिन में मुल्ज़िमान जो है वो शामिल तफ्तीश हों और अदालत जो है वो 4 माह में इस हवाले से फैसला करे। पंजाब हुकूमत के वकील जो हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मुझे इस ऑप्शन पर हिदायत लेने के लिए यानी कि ट्रायल हो जाए और वो पंजाब जो अदालत है वो 4 मई में फैसला करे। मुझे इसके लिए जो है वो कल तक की मोहलत जो है वो मशवरे की एक तरह से मोहलत जो है वो कल तक की दी जाए। तो अब कल तक इस केस की समाअत जो है मुलतवी की गई है। लेकिन एक दफ़ा फिर पंजाब हुकूमत जो है वो इस केस में भागी है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो है वो एक समाअत थी फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से आज भी जो है वो समाअत हुई है और वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब जो हैं उन्होंने आज जवाब पर अपने दलाइल दिए हैं। 2 हफ्ते का उन्होंने कहा था लेकिन अब सुनने में ये आ रहा है कि इस केस की जो समाअत है वो इसी हफ्ते ख़त्म की जाएगी और ख्वाजा हारिस साहब को ये कह दिया गया है कि आप इस केस की जो समाअत है वो इसी हफ्ते तक जो है वो खत्म करें। ख्वाजा साहब ने जो है वो आज भी कुछ अदालती फैसलों के भी हवाले दिए और जो है वो कुछ चीज़ों के हवाले दिए और जजेस की जानिब से भी उनसे कुछ सवाल किया गया। ख्वाजा साहब ने आज ये कहा कि देखिए अगर अगर कोई सिविलियन किसी फौजी तनसीब पर को जो है वो नुकसान पहुँचाता है तो उसका जो ट्रायल है वो जो है वो फौजी अदालतों में ही होता है। जिस पर जस्टिस जमाल खान वकील ने उनसे ये पूछा, उन्होंने कहा कि किसी मुजरिमाना अमल पर एफआईआर जो है वो कटती है। यहाँ पर सवाल जो है वो ट्रायल का है। अ ख्वाजा की जानिब से कहा गया कि कानून बनाने वालों ने जो है वो ये तय करना है कि ट्रायल जो है वो कहाँ होगा, एफआईआर कैसे कटती है, तफ्तीश कौन करता है, इसका जो तरीकाकार जो है वो क्या है, ये जानना जो है वो जरूरी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से जो है वो ये रिमार्क्स दिए गए। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने कहा, उन्होंने कहा कि जब किसी को गिरफ्तार करेंगे तो मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के पास जो है वो पेश करना होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखिल साहब ने कहा कि आर्मी एक्ट की शिक 2D के तहत जो मुलजिम तब बनता है जब जो है वो फर्द जुर्म आयद हो। आईने पाकिस्तान ने बजाते खुद जो है वो कोर्ट मार्शल की इजाज़त दी है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि आईने पाकिस्तान ने खुद बजाते खुद जो है वो कोर्ट मार्शल का बड़ा यूनिक तरीका से जो है वो इजाज़त दी है। ख्वाजा हारिस साहब ने जस्टिस जमाल खान वकील साहब ने कहा कि आपके मुताबिक जो है वो फौजी अदालतें आर्टिकल 175 के ज़ुमरे में नहीं आती और फौजी अदालतें जो है वो फौजी अदालतों की किस शिक के तहत है, फिर जो है वो ये बता दें, मतलब अगर नहीं आती उसमें तो फिर किस चीज़ के तहत जो फौज डालते हैं वो बता दें। जस्टिस जमाल खान वकील की जानिब से कहा गया कि अदालतों ने ये सिर्फ देखना है कि ट्रायल आइन के मुताबिक है या नहीं और दहशतगर्दी कंट्रोल करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। अदालत ये सोचने लग गई कि फैसले से दहशतगर्दी कम होगी या बढ़ेगी तो फिर जो है वो अदालत फैसला नहीं कर सकती। ये ऑब्जर्वेशन जस्टिस जमाल खान वकील की जानिब से जो है वो दी गई है। नाज़रीन, अब कल दोबारा से 9 मई की समाअत भी है और सुपर टैक्स के हवाले से भी आज केस की समाअत थी और उस केस में जो है वो मखदूम अली खान साहब गुज़िश्ता समाअत पर अदालत को ये कह चुके थे कि वो आइंदा समाअत पर अवेलेबल नहीं होंगे, उनके इंटरनेशनल कोर्ट में कोई केस था। तो इस केस की समाअत जो मुलतवी की जाए। बहरहाल जस्टिस अमीन खान ने कहा था कि इस केस की समाअत हम आज ही सुनेंगे और आज ही जो है वो इस केस को इस केस की समाअत जो है वो सुनेंगे। हम जिस जिस जब तक एडजर्न कर रहे हैं उसी वक्त तक एडजर्न होगा और उसके बाद हम इस केस को सुनेंगे। वही हुआ कि आज केस सुना गया लेकिन चूंकि मखदूम अली खान साहब अवेलेबल नहीं थे तो 15 अप्रैल तक इस केस की जो समाअत है वो भी मुलतवी की गई। लेकिन फौजी अदालतों वाला जो केस है ये इस उसके लिए ये हफ्ता इंतहाई अहमियत का जो है वो हामिल है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।